लिली और फरडॉन का पंख। उल्लू वाला पत्र। 11 वर्षीय लिली शर्मा शांतिपुर नामक एक छोटे धुंध भरे शहर में रहती थी। उसके साथ कभी कुछ जादुई नहीं हुआ सिवाय उस दिन के जब वो आम के पेड़ से गिरी और सीधा एक सोती हुई भैंस पर लैंड कर गई, बिना एक खरोंच के। लेकिन सब बदल गया जब एक सुबह नाश्ते के वक्त एक उल्लू उसकी खिड़की पर दस्तक देने लगा। उल्लू की टांग में एक चमकदार लाल रिबन से बंधी हुई चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, प्रिय लिली शर्मा, आपको फरडॉन एलिमेंटल मैजिक एकेडमी में प्रवेश दिया गया है। आपकी जादुई शक्तियाँ जाग चुकी हैं। गर्म मोजे और 3 उबली मूंगफली साथ रखें। ट्रेन आज रात पहुंचेगी। प्रो सिंडरकोट प्रमुखा। लिली ने चौंक कर पढ़ा। ये कोई मजाक है क्या? तभी उल्लू ने एक दूसरी चिट्ठी गिराई, जिसमें लिखा था, ये मजाक नहीं है, जल्दी करो। माता पिता पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर दादाजी की कुछ पुरानी गुप्त लोकों की कहानियां याद आईं। उन्होंने कांपते हाथों से लिली का सामान पैक करने में मदद की। रात 8 बजे जब लिली बाहर निकली तो उसने देखा जंगल के किनारे कोहरा हट रहा था और वहां खड़ी थी एक चमकदार ट्रेन, हवा में झूलती हुई। फरडॉन एकेडमी ट्रेन बादलों, बिजली और इंद्रधनुषी मछलियों की सुरंगों से गुजरी। अंतिम स्टेशन पर लिली एक तैरते हुए महल के सामने खड़ी थी। फरडॉन एलिमेंटल मैजिक एकेडमी। दरवाजे पर बात करने वाली पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनमें से एक छींक कर अपनी नाक गिरा बैठा। भीतर अजीब अजीब बच्चे थे। कुछ के पंख थे, कुछ की चमक रही थी और कुछ किताबों को हवा में उड़ा रहे थे। लिली को हाउस वेपोरा में रखा गया, जो हवा के जादू और जिज्ञासु दिमागों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं उसकी दोस्ती हुई तिया, जो घबराने पर अदृश्य हो जाती थी, बूम्बा, जो छींकने पर आग उगलता था, और मिस्टी, एक बोलने वाली गिलहरी जिसे हर बात पर व्यंग्य करना पसंद था। अद्भुत कक्षाएं बिल्कुल अलग थीं। हवा के बिना छड़ी वाले मंत्र, प्रोफेसर पफलिंग के साथ झाड़ू, बकरियों पर उड़ना सीखना, बहुत ही चिड़चिड़ी बकरियां, औषधि बागवानी, जहां एक मशरूम ने लिली से कहा, दफा हो जा। गुप्त लोकों का इतिहास, जिसमें बताया गया कि स्नार्लिंग्स नाम के खतरनाक जीवों को एक जादुई दीवार के पीछे बंद रखा गया है। पर लिली को कुछ परेशान कर रहा था। वो एक भी हवा का जादू नहीं कर पा रही थी। बाकी सब कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके हाथ से कुछ नहीं निकलता। उसका बस बाल उल्टे हो जाते। एक शाम जब वह उदास बैठी थी, तो एक रहस्यमयी किताब खुद उड़ती हुई उसके पास आई और फुसफुसाई, तू कमजोर नहीं है, तू अलग है। पंख तेरा इंतजार कर रहा है। पंख की कथा। किताब ने बताया कि जंगल में एक फरडॉन का पंख छुपा है। यह एक पवित्र हवा आत्मा का पंख था, जो किसी भी सच्चे दिल वाले को उसकी असली शक्ति दे सकता है। पर जंगल में फॉरगॉटलिंग्स रहते थे, ऐसे जीव जो डर और संदेह से ताकत पाते हैं। लिली ने तिया, बूम्बा और मिस्टी को लेकर निकलने की ठान ली। मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, उसने कहा। भूली हुई जादू की जंगल। जंगल बहुत अजीब था। पेड़ फुसफुसाते थे, नदी उल्टी दिशा में बहती थी। तिया डर के मारे अदृश्य हो गई। बूम्बा ने एक पेड़ को लगभग जला ही डाला और मिस्टी ने एक बोलते मशरूम को कहा, तू तो सड़ चुका है भाई। तभी काले काले धुएं जैसे जीवों ने उन्हें घेर लिया। फॉरगॉटलिंग्स। वो लिली की तरफ बढ़े, उसके डर को सूंघते हुए। लिली ने आंखें बंद कर लीं। मेरे पास चमकदार जादू नहीं है, पर मेरे पास दोस्त है, उम्मीद है और एक बहुत बदतमीज गिलहरी है। फॉरगॉटलिंग्स रुक गए। तभी लिली ने कदम बढ़ाया और सुनहरी हवा उसके चारों ओर घूम गई। धरती से एक चमक उठी। फरडॉन का पंख जमीन से उठा और लिली के हाथ में आ गया। भीतर की हवा पंख लिली के सीने में समा गया और अचानक उसे सब समझ में आ गया। उसने हाथ घुमाए और हवा में दोस्तों को उठा लिया। उसकी आवाज गूंजी, साये के प्राणी, लौट जाओ अपनी अंधेरी दुनिया में। फॉरगॉटलिंग्स चीखे और गायब हो गए। मिस्टी फुसफुसाई, बुरा नहीं था, हवा वाली, बुरा नहीं था। स्कूल में वापस आए तो हेडमिस्ट्रेस इंतजार कर रही थीं, हाथ बांधे हुए पर मुस्कुराते हुए। लगता है जंगल से मिल आई हो। आपको पता था? लिली ने पूछा। बिल्कुल, हर बच्चे का जादू पाने का रास्ता अलग होता है। कोई किताबों में पाता है, कोई युद्ध में। तुमने विश्वास में पाया। उस दिन के बाद लिली स्कूल की हीरो बन गई। वो हवा में उड़ सकती थी, बादलों से बात कर सकती थी और पूरे स्कूल को हवा में झुला सकती थी।
पर उसने कभी वो सबक नहीं भुलाया जो पंख ने उसे सिखाया। सीख: असली शक्ति किसी खास हुनर में नहीं होती, बल्कि साहस, सच्चाई और खुद पर विश्वास में होती है।